क्लियर है ना। जी सर, अभी आ रही है। ओके, मैं ये कह रहा था कि आज हमने ये देखना है कि जो आयनिक कंपाउंड हैं वो पानी में कैसे डिसॉल्व होते हैं। जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हो बच्चे, तो ये इसकी एक लैटिस होती है ये। तो जब आप इसे पानी में डालते हो तो बेसिकली उसकी लैटिस ब्रेक होती है। कैसे ब्रेक होती है? वो पानी से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो आपने कहा ये देखें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लैटिस ब्रेक होती है। और ये इक्वल टू लैटिस एनर्जी होती है बट ऑपोजिट वे में होती है, यानी एब्जॉर्ब होती है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है? आप कहते हैं ये मैग्नीशियम आयन यहाँ अलग हो गया और क्लोराइड आयन भी अलग हो गया। फिर क्या होता है? फिर वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं, इधर भी, इधर भी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं। यानी यही मैग्नीशियम आयन when surrounded by water molecule turns into Mg2 positive aqueous, plus this chloride ion is surrounded by water molecule and turns into what? Cl negative aqueous. Now, what are these energies? This energy is known as delta H, hydration of magnesium ion. Okay. And this is what? Delta H, hydration of chloride ions times 2. Okay. And what is this? Yeah. This is delta H, solution of magnesium chloride. Yeah. सो ये पूरा प्रोसेस ऑफ सॉलिबिलिटी है कि जब सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करो तो ये जो एनर्जी है, दिस इज, इसको कहते हैं डेल्टा एच एल डी ई, लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी। सो बेसिकली ये इक्वल टू लैटिस एनर्जी है। अगर मैं इधर से इधर इसको देखूं, इधर देखो, ये मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ कि इधर से इधर ये डेल्टा एच एल ए टी टी है। तो ये लैटिस एनर्जी ही है। सिर्फ उसका ऑपोजिट कर दे तो लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी बन जाती है। Okay, this is called lattice dissociation energy, right? So this is how the solubility of ionic compound takes place, right? ये ये सारा। तो अब फिर हमने ये भी कहा था, इसका एक फॉर्मूला बनाया था कि इसका मतलब है दो स्टेप्स में होती है। यस, पहले स्टेप में वो लैटिस एनर्जी के इक्वल एनर्जी अब्सॉर्ब करके लैटिस ब्रेक कर लेते हैं, और दूसरे में वो आयंस हाइड्रेट हो जाते हैं। तो फिर डेल्टा एच सोल्यूशन किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एच हाइड्रेशन माइनस डेल्टा एच लैटिस। कि बेसिकली मैंने एक मिसाल दी थी कि लेट से 400 किलो जूल यहाँ से जा रहा है और 400 यहाँ से जा रहा है, तो दिस लैटिस गोज बैक एंड ब्रेक्स द लैटिस। दिस एनर्जी गोज बैक एंड ब्रेक्स द लैटिस। तो आप कहते हैं टोटल एनर्जी यहाँ 800 गई। आई एज्यूम के 750 ने ये लैटिस ब्रेक कर दी, तो 50 जो एक्स्ट्रा थी वो बाहर चली गई। तो ये जो एक्स्ट्रा बाहर चली गई, हाइड्रेशन से रिलीज होके लैटिस ब्रेक करने के बाद जो बच गई, इसे डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं सोल्यूशन किसके इक्वल होगी? हाइड्रेशन माइनस लैटिस के। जितनी हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है वो लैटिस में ब्रेक होने में कंज्यूम होती है, और फिर जो कोई बच जाए वो बाहर आती है। सो इसलिए ये फॉर्मूला लगता है इसके लिए, राइट। फिर हमने इसका एनर्जी साइकिल भी बनाया था। ये तो मैंने एक जनरल बताया कि अगर आप एनर्जी पैटर्न को ना फॉलो करें तो इस तरह होता है, लेकिन अगर आप एनर्जी साइकिल फॉलो करें, हेस साइकिल फॉलो करें, तो आप कहते हैं जी मैग्नीशियम क्लोराइड इनिशियली तो होता है सॉलिड यहाँ पे, लेट से। तो जब इसका पहला स्टेप होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लैटिस ब्रेक होती है, तो क्या होगा फिर इसके साथ? आप कहते हैं जी इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, ब्रेक्स द लैटिस एंड गोज लाइक दिस, ऊपर जाएगा, राइट। और ये टर्न हो जाएगा इनटू टू आयंस। कौन से दो आयंस बन जाएंगे? एक मैग्नीशियम आयन इन द गैस स्टेट। वही प्रोसेस है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एनर्जी डायग्राम के साथ उसको कैसे लिखना है हमने। फिर आप कहते हैं जी जब ये आयंस हाइड्रेट होते हैं, लेट से, तो आप कहते हैं जी ये दोनों आयंस जब हाइड्रेट होते हैं तो दे गो लाइक दिस, ये ये
राइट, सो इट बिकम्स Mg2 पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि ये एक्सो होता है इसलिए मैं इसको नीचे ले आया, ये Cl नेगेटिव एक्वस। ये अब आप कहते हैं जब आप इनको लेबल करते हैं, और ये कौन सी है, दिस इज द, ये डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन है, और ये क्या है, ये डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन है, ये डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन्स टाइम्स 2 है। तो ये हाइड्रेशन मैंने आपको सिखाया हुआ है, हाइड्रेशंस क्या होते हैं और फिर उनके फैक्टर्स क्या है। और ये सॉरी, ये डेल्टा एच ऑफ लैटिस डिसोसिएशन एनर्जी है, LDE, जिसको मैंने आपको कहा कि अगर आप इधर से इधर देखें तो ये किसके इक्वल है, डेल्टा एच LATT के। ऑलराइट, सो दिस इज द साइकिल फॉर दिस। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। ओवरऑल आपको समझ आ गई कि इन ऑर्डर टू, यानी फिर हमने ये भी कंक्लूड किया था कि दो केसेस हैं लास्ट क्लास में। केस वन में इफ डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच लैटिस, तो जो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन होती है वो एक्सो होती है, और कंपाउंड जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। केस टू में हमने कहा था कि अगर किसी आयनिक कंपाउंड की डेल्टा एच हाइड्रेशन जो है वो लेस देन डेल्टा एच लैटिस हो, तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, एंडो होती है, और वो कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होता है और पार्शली सॉल्युबल होता है। ये दो केसेस थे बच्चों, क्योंकि मेक सेंस है। इधर देखें, ये हमने एज्यूम किया ना यहाँ पे, ये देखो बच्चों, अगर हम ये कह रहे हैं कि मैंने आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला, इधर देखो, ये आयनिक कंपाउंड है, इसको हमने ये वाटर के अंदर डाला, ये, तो इसकी लैटिस के पहले सिर्फ दो पार्ट्स आपको पता है पहले स्टेप में ब्रेक होते हैं, ये दोनों आयंस अलग होते हैं, बाकी लैटिस इंटैक्ट रहती है। तो दोनों आयंस जब नीचे आते हैं तो यहाँ से आगे डिपेंड करेगा कि जब वाटर मॉलिक्यूल इनको आके सराउंड करेंगे, मैंने कल लास्ट में वो बनाई भी थी डायग्राम, किस तरह आके सराउंड करते हैं, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वाटर और मैग्नीशियम आयन के बीच में, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेशन का प्रोसेस कि वाटर मॉलिक्यूल ने जब आके सराउंड किया है, ये 400 है एज्यूम। तो इसी तरह क्लोराइड आयन को भी आके सराउंड कर लेगा, हम कहते हैं यस, उसमें जब सराउंड करेगा तो हाइड्रोजन अंदर होगा और ऑक्सीजन बाहर होगा। जब उसको सराउंड करेगा तो भी आप कहते हैं एनर्जी रिलीज होगी, लेट से वो 300 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो वैल्यू कितनी हो गई, 700। दिस गोज हियर। अब यहां से दो आयन तोड़ने के लिए, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन, दो और आयन अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यहां से कितनी आई, 700, जो यहां चाहिए वो 650 है। तो आप कहते हैं यस एनफ है, बल्कि 50 एक्स्ट्रा भी है जो गोज आउट हो जाती है, इसे डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन कहते हैं, और वो एक्सो हो गई है, तो ये सॉल्युबल है। लेकिन अगर ये वैल्यू आती 700, बट यहाँ तोड़ने के लिए 750 चाहिए होती, तो आप कहते हैं फिर तो ये लैटिस ब्रेक ना होती, अनटिल के बाहर से 50 मंगवानी पड़ती। तो आप कहते हैं फिर तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाती, एंडो होती। फिर जब तक वो 50 ना आती तो ये क्या होता, ये तो इनसॉल्युबल ही ना होता, यहाँ प्रोसेस रुक जाता, सिर्फ दो आयंस पानी में डिसॉल्व होते, बाकी आगे लैटिस ब्रेक ही ना हो पाती, so the process of solubility stops. So this is what I said here, कि अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन हाइड्रेशन लैटिस से कम होगी, सोल्यूशन एंडो होगी, तो वाटर इनसॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल होगा। सो हाइड्रेशन ऑफ द आयंस, सो सिंपल बात ये है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि जैसे हम कहते हैं जी कि सल्फेट्स की बात करें तो बेरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है।
पहले तो हम सिर्फ रटा लगाते थे ओ लेवल से पहले, A2 से पहले। आप कहते थे अब समझ आ गई है कि दोनों सल्फेट्स में क्या फर्क है। आप कहते हैं इस सल्फेट्स की जो मैग्नीशियम आयन है और सल्फेट आयन है, इन दोनों की हाइड्रेशन जो है, दोनों की डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन इसी की लैटिस एनर्जी से क्या है, बड़ी है। यानी मैग्नीशियम आयन की हाइड्रेशन, हाइड्रेशन हमेशा अलग अलग आयन्स की होती है, सल्फेट आयन की, दोनों को ऐड करें तो वो लैटिस ऑफ MgSO4 से बड़ी है। लेकिन अगर आप इधर देखें, बेरियम आयन और सल्फेट आयन दोनों की हाइड्रेशन अगर आप देखें, हाइड्रेशन ऑफ बेरियम आयन एंड हाइड्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, दोनों को ऐड कर दें तो ये स्मॉलर है देन लैटिस ऑफ बेरियम सल्फेट, इसलिए बेरियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल है। इज इट क्लियर? और जब ये केस आता है बच्चों, तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन जो होती है वो एंडो हो जाती है, और जब ये केस आता है तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाती है, एक्सो हो जाती है। सो आइंदा से कोई भी कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल होगा वो इस वजह से होगा, जो नहीं होगा वो इस वजह से होगा। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन देने लगा हूं आपको, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए जरा, बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही जी है। सर। ओके, ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि ये द फॉलोइंग डेटा लिस्ट सम एंथैल्पी चेंजेस। देखिए क्या है, मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंटियम के, यूज द डेटा कैलकुलेट द डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है बच्चों। इधर देखें, ये डेटा आपके सामने दिया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड की डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है। पहले तो अगर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या सिखाया है, क्या फॉर्मूला आपको आना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट इज नीडेड। देखिए फॉर्मूला ये है कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन माइनस डेल्टा एच ऑफ लैटिस।
अब अगर आप पहले कैलकुलेट करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, लेट से, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये मैं मुझे एक अब वो बना लेता हूँ डेटा कि मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज होगा इन द फर्स्ट स्टेप, और फिर ये आयन्स हाइड्रेट होंगे। तो मेरे पास इसकी हाइड्रेशन होनी चाहिए, इसकी हाइड्रेशन टाइम्स 2 होनी चाहिए। डाल देते हैं मैग्नीशियम की हाइड्रेशन, देखें इसने दी हुई है यहाँ पे, ये 1890, तो -1890 प्लस इसकी देखें नीचे क्या दी हुई है, -550 टाइम्स 2, ये होगी माइनस लैटिस, लैटिस ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी दी हुई है, ये देखें, ये -2993, -2993, देखें क्या आ गया, ये आ गया +2993, और ये कितना है, -1100 और -1890, तो 1100 प्लस 1890 2990 हो गया। तो अब आंसर क्या आ गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो +3 किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गई। प्लस का मतलब क्या है, पार्शली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। वही अगर मैं साइकिल बनाऊं, तो मैंने आपको बता दिया कि जो ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैंने पानी में डाला, तो बेसिकली इसकी एक लैटिस थी, तो पानी से एनर्जी लेके उसने ये लैटिस ब्रेक कर दी, टर्न इनटू वन मैग्नीशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, और फिर क्या हुआ, ये जो आयन्स हैं दे आर हाइड्रेटेड, मैग्नीशियम आयन ये हाइड्रेट हुआ, चलो मैं इधर ही बना देता हूँ, तो ये किस में चेंज हो गया, Mg2 पॉजिटिव एक्वस में, प्लस ये किस में चेंज हो गया, 2OH नेगेटिव एक्वस में, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, ये समझ आ गई बात। दिस इज हाउ वी गो। अब स्ट्रोंटियम की आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डेटा स्ट्रोंटियम का दिया हुआ है, यही काम स्ट्रोंटियम के साथ करना है। व्हाट विल बी द डेल्टा एच ऑफ solution for strontium hydroxide? Again, delta H of hydration minus delta H of lattice. हाइड्रेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो आप कह रहे हैं जी स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, तो ये आयनाइज होगा, पहले मैं स्ट्रोंटियम आयन बनाएगा, फिर हाइड्रोक्साइड आयन इन द गैस स्टेट, तो मुझे हाइड्रेशन ऑफ स्ट्रोंटियम चाहिए, वो दी हुई है, याद देखिए, हाइड्रेशन ऑफ स्ट्रोंटियम, ये -1414 प्लस हाइड्रेशन ऑफ वो -550 टाइम्स 2, ये, और माइनस लैटिस, लैटिस कितनी है, -2467, तो ये तो हो गया +2467, और ये हो गया -11 और -14, -25, -25 14, तो आंसर आ गया -47 किलो जूल पर मोल। इसको देख के जब डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एक्सो होती है, तो हमें पता चल जाता है ये कंपाउंड क्या है, एक्सो की वजह से वाटर सॉल्युबल है। नजर भी आ जाता है कि हाइड्रेशन की वैल्यू जब ज्यादा होती है लैटिस से, तो क्या होता है, तो जाहिर है वो लैटिस ब्रेक कर लेगा, जब लैटिस ब्रेक कर लेगा तो ऑब्वियसली वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ऑल राइट, so this is how this look at the solubility of ionic compounds and how to calculate the delta H of solution। अब इसी में एक अगला पार्ट देखें, कहते हैं use your results in one to suggest whether strontium hydroxide more soluble less soluble in water than magnesium hydroxide। ये तो हम कह चुके हैं पहले ही, जिसकी डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एक्सो होती है, और जितनी ज्यादा एक्सो होती है वो वाटर सॉल्युबल होगा।
और अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन एंडो होगी तो वाटर इनसॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल होगा। ठीक है। So what does it mean? It means कि जो delta H of solution for strontium hydroxide है that is -47. So yes, strontium hydroxide is more soluble as compared to magnesium hydroxide. फिर कहते हैं suggest whether strontium hydroxide would more or less soluble in hot water. हाँ, ये ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। आप देखें, कॉमन सेंस है कि मैंने आपके सामने ये दो बीकर्स थे, मैंने जब स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला, ये पानी था इन दोनों बीकर्स में, देयर वाज अ स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड हियर और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मैंने यहाँ डाला और यहाँ डाला। तो स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड जो था, ये जो स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड था, जब ये डाला तो आपने देखा इसकी डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या आई है, -47 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब एनर्जी इज गिवन आउट, एक्सो मतलब है ना, एनर्जी इज गिवन आउट। तो जब कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है उसकी एनर्जी गिवन आउट होती है, इट इज द एक्सोथर्मिक। तो अब ऐसा जो प्रोसेस होता है ना वो लो टेम्परेचर को फेवर करता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टेम्परेचर रिलीज कर रहा है ना एनर्जी। तो आप कहते हैं दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। ये तो हम पढ़ के आए हैं पीछे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन फेवर नहीं करेगी इसको, वो तो एक्सोथर्मिक है। तो आप कहते हैं यस, ये लो टेम्परेचर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो आप कहते हैं जो स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड है दैट वुड बी मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि अगर आप हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप कहते हैं वो तो लेस फेवरेबल हो जाएगा फॉर दिस। यस, तो हम कहते हैं मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो जनरल हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है किसी भी चीज को गर्म करो तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। नमक पानी में डालो डिसॉल्व होता है, गर्म पानी में डालो तो ज्यादा डिसॉल्व होता है। हाँ, नमक के केस में, सॉल्ट के केस में ये है, बट नॉट इन एवरी केस। ये वो कंपाउंड होते हैं जैसे ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन देखो क्या है, +3 किलो जूल पर मोल। ये प्रोसेस क्या है, एंडो। तो आप कहते हैं एंडो तो फेवर्ड होते हैं बाय व्हाट, हाई टेम्परेचर। ओवरऑल जब कोई प्रोसेस एंडो होगा तो वो फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। तो फिर तो आप कहते हैं कि मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इसका तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये एनर्जी बाहर से ले रहा है, तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे, अगर आप उस दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी याद रखते हो तो +3 का मतलब ये है कि 3 किलो जूल एनर्जी कम थी हाइड्रेशन की लैटिस से, तो लैटिस ब्रेक नहीं हो पा रही थी सही तरह से, तो ज्यादा बाहर से एनर्जी दो ताकि वो डिफरेंस पूरा हो जाए। तो आप कहते हैं दिस इज मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ओके, सो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सजेस्ट वेदर स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, इस साइड पे आए, वुड बी मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो आप कहते हैं जी नो, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड वुड बी लेस soluble in hot water because the delta H of solution is exothermic, so low temperature is favored for this, right? So ये cold water में ज्यादा soluble होगा। Is it clear? So this is how we look at the solubility of ionic compounds, and which two factors, delta H of hydration and delta H of lattice, they determine the solubility of that compound in water. सो लैटिस और हाइड्रेशन ये दोनों डिटरमिन करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी के साथ एक टॉपिक लिंक्ड है और वो है सॉल्युबिलिटी कैसे डिटरमिन करनी है, क्या होता है उसका, एनर्जी साइकिल कैसे बनाना है, कौन से दो स्टेप्स होते हैं, कब एक्सो होती है, कब एंडो होती है, ये सारा क्लियर हो गया। ओके, अब आ जाते हैं इसके ऊपर के जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स। अब इसी के साथ लिंक करना होता है हमने बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2। ये ग्रुप 2 में हम चले गए हैं, लेकिन ये इसके साथ लिंक्ड है जो भी अभी हमने टॉपिक किया, सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अब देखें, वो कह रहे हैं जी अगर आपसे कोई कहे कि मैग्नीशियम सल्फेट ग्रुप 2 सल्फेट है, ये, कैल्शियम सल्फेट, ये, मैग्नीशियम सल्फेट ग्रुप 2 सल्फेट है, ये, कैल्शियम सल्फेट ग्रुप 2 सल्फेट है, ये, मैग्नीशियम सल्फेट ग्रुप 2 सल्फेट है, ये, कैल्शियम सल्फेट ग्रुप 2 सल्फेट है, ये,
स्ट्रोंटियम और बेरियम। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। कैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स वेरी करती है डाउन द ग्रुप, जरा देखते हैं। हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स वेरीज डाउन द ग्रुप। ये देखें, आप कहते हैं जी ये जो है ना वाटर सॉल्युबल है, मैं अब बताने लगा हूं, और ये इनसॉल्युबल है। तो इससे क्या नजर आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स क्या हो रही है, solubility of SOL means solubility of sulfates क्या हो रही है, decreases down the group, decreases down the group, डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। एक तो ये क्लियर हो गया। अब रीजन भी आपको देनी होगी कि क्यों ऐसा होता है। आप कहते हैं जी सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स, अब जैसे अगर आप देखें तो ये मैग्नीशियम में ये Mg2 पॉजिटिव है, ओके। ये अब सल्फेट्स तो वही रह रहा है ना, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जो चेंज हो रहा है वो तो ये केटाइनिक रेडियस चेंज हो रहा है। आप कहते हैं हाँ डाउन द ग्रुप रेडियस क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। आप कहते हैं उससे क्या होता है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब केटाइनिक रेडियस इंक्रीज होता है ना डाउन द ग्रुप, तो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन भी कम होती है और लैटिस भी कम होती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसका अट्रैक्शन फर्क पड़ जाता है ना, हाइड्रेशन होती है उसकी अट्रैक्शन, और इसी तरह लैटिस भी कम हो जाती है। तो आप कहते हैं जी डाउन द ग्रुप जो है ना सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि केटाइनिक रेडियस इंक्रीज करता है। केटाइनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीजेस, वो तो ज्यादा हो रहा है, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम से बेरियम, या इन अदर वर्ड्स बेरियम का केटाइनिक रेडियस ज्यादा है मैग्नीशियम से। उससे क्या होता है, आप कहते हैं जी चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। क्या, चलें चार्ज डेंसिटी को छोड़ देते हैं, केटाइनिक रेडियस से इंक्रीज होता है, तो बोथ डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एंड डेल्टा एच ऑफ लैटिस दोनों डिक्रीज करते हैं। यानी अगर मैग्नीशियम सल्फेट की मैग्नीशियम आयन और हाइड्रेट सल्फेट आयन की हाइड्रेशन मिला के लेट से टोटल बनती थी ना 1000 1200 हाइड्रेशन दोनों मिला के, तो जब लैटिस जो दोनों मैग्नीशियम सल्फेट की लैटिस थी वो लेट से थी 1000, तो अभी भी हाइड्रेशन लैटिस से ज्यादा है तो सॉल्युबल है। लेकिन जब आप नीचे गए तो आपने कहा जी हाइड्रेशन भी कम हुई और लैटिस भी कम हुई। बेरियम सल्फेट की लेट से इसकी और इसकी हाइड्रेशन मिला के, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, हाइड्रेशन मिला के आधी हो गई 600, कम हुई ना, तो 600 हो गई। लेकिन जो लैटिस है वो जस्ट 900। आप कहते हैं कम तो वो भी हुई है लेकिन कुछ सिग्निफिकेंटली कम नहीं हुई, सिर्फ 100 डिग्री कम हुई है, और ये कितना, 50% कम हो गई है। तो आप कहते हैं जी डाउन द ग्रुप ऑल दो दोनों डिक्रीज हुए हैं, बट डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन decreases significantly, या फिर इसको अदर वे कह सकते हैं कि फास्टर और फास्टर। जिससे क्या हुआ, अब आप गौर करें, यहां क्या थी, हाइड्रेशन लैटिस से बड़ी थी तो इसलिए ये सॉल्युबल था। यहां क्या हुआ, हाइड्रेशन लैटिस से क्या हो गई, छोटी हो गई, तो ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया। दैट्स द रीजन। आप कहते हैं जी ये 900 600 ये इनसॉल्युबल हो गया, तो आप कहते हैं फास्टर होती है, देयरफॉर डेल्टा एच जो सोल्यूशन है, डेल्टा एच क्या सोल्यूशन है, टर्न्स, और यहां जाके एंडो हो गया ना, ये यहाँ पे एंडोथर्मिक, वहां सोल्यूशन एक्सो थी, hence water insoluble, hence water insoluble, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। सो इज इट क्लियर बच्चों। सो ये वजह है कि डाउन द ग्रुप जब भी केटाइनिक रेडियस ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रेशन इतनी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करती है कि वो सोल्यूशन को एंडो कर देता है और वो इनसॉल्युबल हो जाती है। आप कहते हैं क्या यही लॉजिक हाइड्रोक्साइड के साथ भी होगा। आप कहते हैं हाइड्रोक्साइड अदर वे राउंड है, अदर वे राउंड से क्या मुराद है, आपको पता है ये इनसॉल्युबल है या पार्शली सॉल्युबल है, और ये क्या है, ये सॉल्युबल है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, देखें जरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ
आप कह रहे हैं जी ये तो इंक्रीज कर रही है सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2, ये तो ऑपोजिट चला गया, हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज कर रही है। ये क्यों इंक्रीज कर रही है? आप कहते हैं जी लॉजिक तो वही है, इसमें भी अगर आप गौर से देखें ये मैग्नीशियम आइन है, ये कैल्शियम आइन है, ये स्ट्रोंटियम आइन है, हाइड्रोक्साइड तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये बेरियम आइन है। इसमें भी तो केटायनिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। हम कह रहे हैं जी सब कुछ वही हो रहा है, केटायनिक रेडियस इंक्रीजेस, फिर वही बोथ डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एंड लैटिस डिक्रीजेस, दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। बट यहाँ डिफरेंस क्या है? डेल्टा एच लैटिस डिक्रीजेस फास्टर, लैटिस डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली या फास्टर? सिग्निफिकेंटली और फास्टर, सिग्निफिकेंटली और फास्टर रेट पे। उससे क्या होगा? उससे डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स एक्सो, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स एक्सो, हेंस वाटर सॉल्युबल। मैं नंबर से समझाता हूँ, ये नंबर्स ओरिजिनल नहीं थे पिछली दफा भी, अब भी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूँ कि क्या हुआ। मिसाल के तौर पे इधर देखें, लेट्स से मैग्नीशियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की हाइड्रेशन मिला के बन गई, आई एज्यूम कि दोनों की हाइड्रेशन जो मैंने ऐड अप की तो वो बन गई 1000, लेकिन जब इसकी लैटिस मैंने देखी तो वो थी 1200। तो आप कहते हैं ये तो इससे बड़ा है, तो डेल्टा एच सोल्यूशन क्या होगी? एंडो होगी। तो ये तो क्या हो गया? इनसॉल्युबल हो गया। तो आप कहते हैं नीचे जाते हुए तो दोनों कम होगी, ये भी कम होगी, ये भी कम होगी। आप कहते हैं हाँ कम होगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड तक हाइड्रेशन सिर्फ 100 डिग्री कम हुई है। कितनी है? 900 है। वो सिग्निफिकेंटली कम हो गई, लैटिस 600 है। तो आप कहते हैं इससे क्या हुआ? इससे हाइड्रेशन लैटिस से क्या हो गई है? बड़ी हो गई है, जिससे डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगी? वो तो एक्सो हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, सो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन बिकम्स वाटर सॉल्युबल। ओके, सो ये 900 से ये 600। ओके, so hence becomes water soluble. Is it clear? So this is how we look at the hydration. So hydroxide की solubility ज्यादा होती है, सल्फेट्स की solubility कम होती है। दोनों को लिंक करना है, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन जब लैटिस से ज्यादा होगी तभी soluble होगा। तो एक में बताना है कि डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन डिक्रीज करती है ज्यादा, और वो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन को एंडो कर देती है, और उसमें लैटिस डिक्रीज करती है हाइड्रोक्साइड्स के केस में सिग्निफिकेंटली, और डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन को एक्सो कर देती है। कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके सवाल करेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।